हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। इजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है, सब समझ आएगा। आप धीरे धीरे बस मुझे सुनते जाइए, ठीक है। सबसे पहले टॉपिक है मैटर। एक्चुअली में मैटर है क्या, पहले मैं मैटर समझाता हूँ फिर डेफिनेशन बताऊँगा। मैटर एक्चुअली में है क्या। आप आसपास की जितनी भी चीज़ें देखते हो अपनी आंखों से, जो भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है, सब कुछ मैटर है। A to Z मैटर है, जो कि अपनी आंखों से आप देख सकते हो, ठीक है। जैसे आपको अपनी किताबें दिखाई देती है, पेंसिल दिखाई देते हैं, दीवारें दिखाई देती है, पानी दिखाई देता है, ज़मीनें दिखाई देती है, इंसान दिखाई देता है। जो भी चीज़ आप देख पाते हो वो सब कुछ क्या है, मैटर है, ठीक है। कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो आप अपनी आंखों से नहीं देख पाते, वो भी मैटर है। जैसे एयर, हवा को आप देख पाते हो? नहीं, वो भी मैटर है। हम कैसे किसी भी चीज़ को मैटर है या नहीं है वो हम कैसे बताते हैं, ये डेफिनेशन से पता चलेगा। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, ठीक है। और उसके पास क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, वो ऑक्यूपाई करे स्पेस। दो चीज़ें मैंने क्या बताई, सबसे पहले क्या चीज़ बताई, मास होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या बताया, वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। जैसे मास का मतलब क्या है, जिस बच्चों को नहीं पता, मास मास का मतलब आप समझने के लिए मान लो वेट। जब भी मैं मास बोलूँ उसका मतलब आप क्या समझोगे, वेट। जैसे मैंने बोला 60 kg मास है मेरा, तो मतलब 60 किलो वेट है मेरा। वेट और मास के बीच में डिफरेंस होता है, मगर आपको नहीं समझना कि आपका डिफरेंस क्या। आपके 9th लेवल पे आप मास इक्वल टू वेट्स मान सकते हो, ठीक है। तो आप मास को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, वेट, ठीक है। कंफ्यूज ना हो। जिस भी ऑब्जेक्ट के पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, हम उसे क्या कहते हैं, मैटर। जैसे मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ अभी, तो मेरी बॉडी का कुछ मास होगा। सपोज को 60 kg मास है मेरी बॉडी का। मैंने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है, मैं किसी जगह पे बैठा हूँ तो मैंने वहाँ पे स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है ना, तो मैं क्या हो गया, मैटर हो गया। तुमने अपनी किताबें रखी हुई है, किताब का कुछ मास होगा, वेट करोगे तो 1 kg मास आएगा। अब उसने कोई जगह तो घेरी हुई है ना वहाँ पे, तो वो क्या है, इस यूनिवर्स में उसने थोड़ी सी तो जगह घेर रखी है ना, तो वो क्या है, उसने स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इसको हम क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। अब मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, एयर जो आपकी आंखों से दिखाई नहीं देता, उसके पास कैसे मास होता है और वो कैसे स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप एक बैलून ले लो, क्या ले लो, बैलून। बैलून का वेट करो। सपोज करो पहले जब आपने वेट किया वो कितने ग्राम का आया, 2 ग्राम का आया। आपने फिर से उसका वेट किया, क्या क्या, फिर से आपने उस बैलून लिया, आपने बैलून का वेट किया, कितने ग्राम का वेट आया, अप्रॉक्सीमेटली 2 ग्राम का वेट था बैलून का। अब आपने उसमें क्या किया, हवा फुलाया, हवा भरा। हवा भरने के बाद गुब्बारा क्या हो गया, फूल गया। अब आप फिर से आपने उसका वेट किया, तो अब वेट आया 2.3 ग्राम समथिंग, 2.4, 2.1 कुछ भी आया, मगर 2 ग्राम से क्या आया, ज़्यादा आया। जो ये ज़्यादा वेट आया ना, जो वेट अब बढ़ा है, ये क्या है, ये इसके अंदर का एयर का वेट है। तो आपको पता चल गया एयर के पास क्या है, मास है। उसके बैलून का पहले मास कितना था, 2 ग्राम। अब हवा भरने का बैलून का मास कितना होगा, 2.3 ग्राम। तो मास में डिफरेंस है ना, तो वो मास किसका है, एयर का है। अब स्पेस ऑक्यूपाई कैसे करता है, आप बैलून लेते हो, बैलून में एक सर्टन अमाउंट ऑफ एयर ही आप भरते हो ना। एक सर्टन अमाउंट ऑफ एयर के बाद क्या होता है, बैलून फट जाता है। मतलब इस बैलून का इतना ही स्पेस था, सपोज करो इतना स्पेस था, आप और हवा भरते जा रहे हो, बैलून का स्पेस जैसे बढ़ेगा क्या होगा, फट जाएगा। फट जाएगा मतलब उसके अंदर इतना स्पेस ही नहीं रहा कि वो और एयर कंटेन कर सके। तो ये क्या करेगा, बैलून इतना ही स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता था इस एरिया के अंदर। तो समझ आ गया, ऑक्यूपाई ऑफ स्पेस कैसे, उसके उसके पास स्पेस होता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ तक। तो मैटर आप क्या समझे, मैटर क्या क्या होता है, आपने दो चीज़ें समझी। मैटर में जो इंपॉर्टेंट है, उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए पहला नंबर, और दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, उसको वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। उसे हम क्या कह देंगे, मैटर कह देंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं मैटर बोलूँ, एग्जाम्पल ऑफ मैटर, तो हर एक चीज़ जो आपकी आंखों से दिखाई देता है आप सब कुछ मैटर बोल सकते हो। जैसे बुक, ये आइस हो गया, ये हुड हो गया, स्टोन पत्थर हो गया, डायमंड हीरा, ये सब क्या है, डायमंड है। अब मैं कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा जो मैटर नहीं होते। जैसे आप अपनी मम्मी से बहुत प्यार करते हो, जो लव है, आप कहते हो कि मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, आप कहते हो मम्मी से मैं 2 kg लव, प्यार 2 kg लव करता हूँ, नहीं कहते ना। आप लव क्या, एक फीलिंग है, फीलिंग क्या होता है, मैटर नहीं होता। आप ना आप उसको तोल सकते हो, ना आप उस ना, या वो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, समझ आ गया। लव क्या है, जो फीलिंग्स होती है, कई तरीके की फीलिंग्स होती है, नफरत वाली फीलिंग्स होती है, प्यार वाली फीलिंग्स होती है, हर बहुत तरीके की फीलिंग्स होती है। फीलिंग्स इज़ नॉट अ, क्या कहते हैं, मैटर। जैसे फीलिंग्स में मैं बोलना चाहूँगा, यार मुझे ना स्मेल आ रही है, आज मेरे घर पे ना सपोज को कचौड़ी बन रही है, मुझे उसकी स्मेल आ रही है। स्मेल इज़ अ फीलिंग, वो मैटर नहीं है। मगर जो हवा के थ्रू आपके पास जो स्मेल आई है, जो एयर के थ्रू स्मेल आई है, वो एयर मैटर है। वो एयर क्या है, मैटर है। मगर स्मेल वर्ड मैटर नहीं है। वर्ड पे भी ध्यान देना। मैंने लिख दिया स्मेल, स्मेल इज़ अ मैटर, मैंने लिखा स्मेल,
स्मेल इज़ अ मैटर? नहीं, स्मेल मैटर नहीं है। ईयर मैंने लिखा है, ईयर इज़ अ मैटर, हाँ तो तुम बोलोगे ईयर इज़ अ मैटर। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? अब एनसीईआरटी में आपके आगे लिखा हुआ है कि इंडियन फिलोसफर, जो पुराने ज़माने में इंडियन फिलोसफर हुआ करते थे, फिलोसफर का मतलब तुम साइंटिस्ट समझ सकते हो, जो पहले साइंटिस्ट हुआ करते थे, वो कहते थे कि मैटर हम उसको कहेंगे जिनके पास ये 5 एलिमेंट्स होने चाहिए। जिनके पास ये 5 एलिमेंट होंगे हम उसे मैटर कह देंगे। ये 5 एलिमेंट क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर। इन पांचों को एक शब्द दिया था, पंच तत्व। क्या साइंटिस्ट संस्कृत वर्ड में इसको बोलते थे? पंच तत्व। अर्लियर फिलोसफर ने, अर्लियर साइंटिस्ट ने क्या बोला, इंडियन अर्लियर साइंटिस्ट ने क्या बोला, इंडियन फिलोसफर ने क्या बोला, जिनके पास भी ये 5 चीज़ होंगे, एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, उनको हम क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। जैसे मैं हूँ, हमारी हमारी जो है, कहते हैं ना बुजुर्ग सब, जो हमारा जो इंसान का शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी के अर्थ है, तो हम क्या हो जाएंगे? मैटर। इन पांचों में से किसी में भी कोई भी एक चीज़ पाया जाएगा, हम उसे क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। जैसे हम कोई चीज़ जलती है, फायर, हम उसे क्या कह देते हैं? मैटर बोल देते हैं। पानी, किसी चीज़ में पानी पाया जाता है तो हम उसे क्या बोल देते हैं? मैटर। ठीक है, पुराने ज़माने में ये कहा जाता था। ये नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बस पढ़ लो, ध्यान रख लो। ठीक है, ठीक है। अब जैसे ये थे जो अर्लियर इंडियन फिलोसफर थे, उनके अनुसार क्या कहना था? वो क्या कहते थे? अकॉर्डिंग टू एवरीथिंग, उन्हीं के अनुसार, अर्लियर इंडियन फिलोसफर के अनुसार, कि जो भी जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन्हीं 5 एलिमेंट से मिलकर बने हुए हैं। वो अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्या कहते हैं? जो भी चीज़ें लिविंग हो या नॉन लिविंग हो वो सब इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई। कौन सी 5 चीज़ें हैं? एयर, अर्थ, फायर, स्काई, वाटर, इन्हीं 5 चीज़ों से बनी हुई है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है ये तो, बस एक तरह से थ्योरी था। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, ये कॉन्सेप्ट है। क्लासिफिकेशन वर्ड पहले समझाता हूँ। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है बांटना। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? बांटना। हम कई चीज़ों को अपने घर में भी बांटते हैं। जैसे आपकी एक बुक बुक रखने की एक जगह होगी, आपने बुक रखने की जगह को डिवाइड कर रखा होगा 3 पार्ट में। जैसे ऊपर वाली किताब है, मैं यहाँ पे साइंस के नोट्स रखूँगा, नीचे वाली किताब को मैंने फिजिक्स के नोट्स रखूँगा, नीचे उससे नीचे वाली सेल्फ में क्या रखूँगा? मैं केमिस्ट्री के नोट्स रखूँगा। तो आपने ऐसे ही करके क्या रखा है? जो किताब जहाँ पे रखता है आप उसने उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। क्यों? क्योंकि आपको ईजी रहेगा कि मैं जब मुझे बायो पढ़ना होगा, मुझे पता होगा फर्स्ट रो पे बायो की किताब है, मैं तुरंत निकाल लूँगा, सेकंड रो पे केमिस्ट्री की किताब है, मैं तुरंत निकाल लूँगा, थर्ड रो पे फिजिक्स की किताब है, मैं तुरंत निकाल लूँगा। तो आपने क्या कर रखा है? क्लासीफाई कर रखा है 3 रो में साइंस को, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में। क्यों? क्योंकि आपको ईजी होता है, आपको कंफर्ट जोन पे, आपने अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे आप उसको क्या कर रखा है? क्लासीफाई कर रखा है। आप कोई पूछ रहा है आपने क्यों क्लासीफाई किया है, आप क्या बोलोगे? मुझे कंफर्ट होता है यार, मुझे ईजिली मिल जाता, मुझे ढूंढना नहीं पड़ता, सब मिक्स नहीं होते। तो आप किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हो ना किसी चीज़ के बेसिस पे क्लासीफाई करते हो। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को बांटोगे तो कुछ ना कुछ तो उसके बीच में सोचोगे ना। आप सपोज करो एक गिलास, मतलब एक एक बकेट है, बकेट में 3 रंग की बॉल्स हैं। एक रेड, एक बकेट है, बकेट में 3 रंग की बॉल है। सपोज करो एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। अब मैंने बोला इसको अलग अलग कर दो, एक में रेड कर दिया, एक में येलो कर दिया, एक में ग्रीन कर दिया। अब आपने क्या किया? ये जो इन तीनों को क्या कर दिया? इन तीनों बॉल को अलग अलग बकेट में अलग अलग क्लासीफाई कर दिया। किस बेसिस पे? कि कुछ जिसको रेड चाहिए होगा मैं इजीली निकाल के दे दूंगा। समझ आ गया? तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? नॉर्मली इतना देर समझाने का मतलब है कि आप किसी चीज़ को बांटते हैं अपने कंफर्ट जोन के बेसिस पे, या कोई भी बेसिस हो सकता है। इस मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, हमने क्या किया? मैटर को बांटा है, डिवाइड किया है। किस बेसिस पे डिवाइड किया है? यहाँ पे देखो लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर समझ के, मैटर का बांटना हमने किस चीज़ पे बांटा है? ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। याद हो गया? यहाँ तक कोई डाउट? चलो यहाँ तक की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, मैं क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। मैटर क्या है? जिसके पास भी मास होकर वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, हम उसे क्या कह देंगे? मैटर। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जो भी चीज़ें आपको अपनी आंखों से दिखाई देती है हर चीज़ मैटर है। आपकी फीलिंग्स जैसे स्मेल, किसी चीज़ का खुशबू आना, प्यार करना, ये सारे मैटर नहीं है। आप ना उसको तोल सकते हो ना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, पुराने ज़माने में अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्या कहते थे? जिनके पास भी ये 5 चीज़ें होंगी, पंच तत्व होगा, वो मैटर होगा। जिनके पास भी इन पांचों में से कोई भी एक चीज़ होगी उसे हम क्या कह देंगे? मैटर। एयर, अर्थ, स्काई, वाटर, फायर, ये सारे क्या हैं? हमारे पंच तत्व हैं। इनमें से जिस किसी के पास भी कोई भी एक चीज़ भी पाई जाएगी हम उसे क्या कह देंगे? मैटर कह देंगे। उनके अनुसार क्या था? अर्लियर इंडियन फिलोसफर के अनुसार जो भी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स है वो इन्हीं 5 चीज़ों से बने हुए हैं।
फिर हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया। किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ये इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने अंडरलाइन कर रखा है, याद रखना। अब यहाँ तक ही एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग, हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर। हम जब अपने अपने चारों तरफ देखते हैं कई सारी चीज़ें, उसका डिफरेंट शेप है, आकार है, उसका अलग साइज़ है, उसका अलग टेक्सचर है। एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, इस संसार में, इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल, किसी ना किसी मटेरियल से बना हुआ है। वी साइंटिस्ट हैव नेम एज मैटर, साइंटिस्ट ने उस मटेरियल का क्या नाम दे दिया, मैटर दे दिया। हम जो सांस लेते, दी एयर वी ब्रीथ, दी फूड वी ईट, स्टोन, क्लाउड्स, स्टार, प्लैनेट्स, एनिमल्स, इवन ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, ये सभी चीज़ क्या है, हमारे मैटर है। एवरीथिंग इज क्या है, मैटर है। We can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। जो भी चीज़ें मैंने एग्जांपल दिया अभी, स्टोन, क्लाउड, स्टार, प्लैनेट, सबके पास क्या है, मास है। सब ने क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। इसी को हमने क्या कह दिया है, मैटर कह दिया है। मैटर का डेफिनेशन मैंने लिखवाया था, यहीं पे देख लो, ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन लिखवाई है मैंने डेफिनेशन में। इन अदर वर्ड दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम। दूसरे शब्दों में कह दे तो उनके पास क्या होना चाहिए, मास और वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का मतलब समझाऊँ मैं, जैसे मास का मतलब वजन हो गया, वॉल्यूम का मतलब है स्पेस है। जैसे गिलास में पानी ले लो, उस गिलास को मेज़र करोगे तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा। अब उस गिलास को जब वॉल्यूम है, अब क्या बोलोगे, 1 लीटर, 1 लीटर का गिलास है, उस 1 लीटर में 1 kg पानी है, या 1 kg पानी है, या 1 लीटर पानी है। जब नाप के बोलोगे, मास में बोलोगे तो 1 kg में बोलोगे। ऐसे क्या बोलोगे, 1 लीटर पानी है, तो वो लीटर क्या है, वॉल्यूम है, ठीक है। सिंस अर्लियर टाइम्स, पहले के समय में क्या कहते थे, ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स। पहले के समय में ह्यूमन बींग्स थे, अपनी चारों तरफ चीज़ों को देखते थे, उनको समझने की कोशिश करते थे। और देखो, मैंने अपनी नोट्स में ये लाइन लिखवा ली, अर्लियर इंडियन फिलोसफर क्लासीफाई मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। पहले वाले साइंटिस्ट क्या कहते थे, पहले वाले इंडियन फिलोसफर क्या कहते थे कि मैटर इन 5 चीज़ों से बने हुए हैं। इनको क्या कहा, दे पंचतत्व, वो क्या है, एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अकॉर्डिंग टू, देखो ये भी लाइन मैंने अपने नोट्स में लिखवा रखी है, अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग लिविंग ऑन नॉन लिविंग थिंग्स वी मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। दिख गया, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो। एंशियंट ग्रीक्स, जैसे अर्लियर हमारे इंडियन फिलोसफर वगैरह करते थे, दूसरे दूसरे कंट्रीज में उसे ग्रीक कह दिया करते थे। अर्लियर एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव एट द सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। उनका भी यही कहना था जो इंडियन फिलोसफर का कहना था, दोनों का कंक्लूजन था, दोनों की खोज जो थी वो सेम ही थी। उनके हिसाब से भी इन्हीं 5 चीज़ों से मैटर बना हुआ है पहले के ज़माने में। मॉडर्न डे साइंटिस्ट, आज के समय में, हैज़ इवॉल्व 2 टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। मैंने बताया क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किस बेसिस पे क्या किया, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे। ये भी मेरे नोट्स में है, देख लिया। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल एक्सपेक्ट ऑफ। हम इस चैप्टर में हम किस बेसिस पे हम पढ़ेंगे, पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे पढ़ेंगे, जो केमिकल बेसिस पे पढ़ेंगे हम वो फर्दर आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमें आज हमारा पूरा कॉन्सेंट्रेशन इस चैप्टर में किस पे रहेगा, मैटर के बारे में, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे रहेगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई डाउट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम क्या करेंगे, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ेंगे हम, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल और केमिकल क्या होता है, पहले तो ये डिफरेंस समझ लो। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ फिजिकल, दूसरा बोल रहा हूँ केमिकल। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फिजिकल क्या होता है, जो भी आप बाहर से देख के बता सकते हो। जैसे मैं ह्यूमन बॉडी लूँ, आपका शरीर लूँ, ह्यूमन बॉडी, आप बाहर से क्या देख के बता सकते हो, यार ये काला है, गोरा है, लंबा है, ठीक है, इसकी आँखें ऐसी हैं, इसके कान ऐसे हैं। आप क्या कर सकते हो, अब बाहर से चीज़ों को देख के बता सकते हो कि ये ऐसा दिखता है, वो वैसा दिखता है, ये ऐसा है। जो भी आप चीज़ें बाहर से, आउटर अपीयरेंस से देख के बताते हो, आउटर बाहर से चीज़ें देख के बताते हो, उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल, ठीक है। केमिकल क्या होता है, एक तरह से समझाने के लिए, जो भी इंटरनल चीज़ होती है, जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट करता है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर,
ह्यूमन बॉडी के अंदर बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। ब्लड सर्कुलेशन करते हुए आप अपनी आंखों से देख सकते हो, नहीं देख सकते। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस हो रही है, क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो? जैसे हमारे पेट में खाना बच रहा है, क्या आप अपनी आंखों से देख सकते हो? नहीं देख सकते। वो सारी क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो जाएंगे। समझ आ गया? केमिकल और फिजिकल के बीच में क्या डिफरेंस है, कैसे समझोगे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले सुन लो, मैटर ही पूरा चैप्टर, डाउट में मत रहना। मैटर किससे बना हुआ है? मैटर किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, हम इस पार्टिकल्स को क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। ये आगे पढ़ोगे, नॉर्मली एटम वर्ड याद रहे या ना याद रहे कोई डाउट नहीं है, कोई कंफ्यूज मत होना। इस पार्टिकल को ही हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल बोलो या मैटर इज मेड अप ऑफ एटम बोलो। ठीक है, जैसे मैं हूँ एक मैटर हूँ, मैं किससे बना हुआ? पार्टिकल से बना हुआ ना, छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ ना, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलकर मेरी बॉडी बनाया है। या मैं ये बोलूँगा मेरा बॉडी है, मेरा शरीर किससे बना हुआ है? एटम्स हो रहा है, छोटे छोटे एटम मिलकर मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, पार्टिकल ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ मैटर। पार्टिकल ऑफ मैटर होता है जैसे कि जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि सपोज करो, मैं एग्जाम्पल के समझाना चाहूँ तो ह्यूमन बॉडी है, जैसे ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी एक मैटर से बना होगा। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर भी मैटर से बना हुआ है। क्या ये दोनों मैटर सेम है? नहीं, ये दोनों मैटर क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पे पार्टिकल ऑफ वन मैटर, मैं एक मैटर हो गया, इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर टाइप ऑफ मैटर। ये दूसरा मैटर है, दूसरा पार्टिकल है। ये दोनों पार्टिकल, ये मैटर कैसे हैं? अलग अलग है। समझ आ गया? ये सेम नहीं है। जैसे मैं ये बोलूँगा मैं ह्यूमन हूँ और दूसरा ह्यूमन है, जैसे राज है और दूसरा राहुल है, क्या इनके पार्टिकल सेम है? हाँ, इनके पार्टिकल सेम है। अब मैं राज है, अब मैं वाटर है, क्या इनके पार्टिकल सेम है? नहीं, पार्टिकल ऑफ वन मैटर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर मैटर। कोई डाउट यहाँ तक? समझा दिया? इससे भी और अच्छे से समझ आएगा जाएगा। देखो, आप देखते हो चीज़ों को आप अपना आसपास देखते हो तो मैटर कितने टाइप के दिखते हैं? तुम्हें 3 टाइप के दिखते हैं नॉर्मली। सॉलिड, जैसे आपकी किताबें। लिक्विड, जो आप पानी पीते हो। गैस, जैसे आप सांस ले रहे हो, जैसे ऑक्सीजन ले रहे हो, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो, ये कैसा है? गैस है। 3 टाइप का नॉर्मली आपको चारों तरफ दिखाई देता है। देखो, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये आगे भी बताऊँगा, अभी पहले अभी देख लो, आगे वाले एक्सपेरिमेंट में तुम्हें काम आएगा। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड के जैसे पार्टिकल्स होते हैं। जैसे ये सपोज करो, ये एक बॉक्स है, यहाँ पे पार्टिकल्स देखो क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के बिल्कुल बिल्कुल पास पास अरेंज है और यूनिफॉर्मली अरेंज है, एक लाइन से अरेंज है, एक पैटर्न शो हो रहा है, दिख रहा है। तो पहले तो सॉलिड क्या होता है? वेरी क्लोज होते हैं, एक दूसरे के वेरी पास है। लिक्विड देखो, यहाँ पे लिक्विड में क्या है, वो एक दूसरे से ये भी क्लोज है मगर ज़्यादा क्लोज नहीं है। इसके मुकाबले में क्या ये बहुत ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे के पास में? नहीं है। तो क्लोज, ये वेरी क्लोज, ये क्लोज। गैस क्या है? गैस के पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। पार्ट दिख रहा है एक दूसरे से कितना दूर दूर है। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, इसमें देखो एक पैटर्न में अरेंज है, रेगुलर पैटर्न में अरेंज है। इसमें क्या है? रैंडमली अरेंज है, कहीं पे भी कोई भी अरेंज है। गैस में क्या है? इसमें भी रैंडमली अरेंज है। दिख गया? तो सॉलिड के पार्टिकल क्या होते हैं? बिल्कुल पास में होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स भी पास में होते हैं मगर कम। गैस के पार्टिकल्स तो दूर दूर होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? एक पैटर्न में अरेंज होते हैं। लिक्विड के पार्टिकल्स क्या होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं। और गैस के भी पार्टिकल्स कैसे होते हैं? रैंडमली अरेंज होते हैं। कोई डाउट यहाँ तक? अब देखो, NCERT पढ़ोगे तो उसमें सबसे पहली एक्टिविटी आएगी, एक्टिविटी 1.1। ठीक है, अब इसमें क्या गया, इसमें बोला गया टेक 100 ml ऑफ बीकर। एक बीकर ले लो, उसमें 100 ml पानी ले लो। ठीक है, इसमें फिल हाफ ऑफ द बीकर। हमने हाफ ऑफ द बीकर फिल कर दिया विथ वाटर एंड मार्क द लेवल। सपोज करो हमने यहाँ तक पानी से फिल कर दिया। डिजॉल्व सम सॉल्ट या शुगर, मैंने सपोज करो मैंने इसमें शुगर मिक्स कर दिया विद द हेल्प ऑफ ग्लास रॉड। मैंने यहाँ से रॉड से मैंने मिक्स कर दिया। जैसे ये देख लो, एग्जाम्पल दिख रहा है। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल। जब आप अपने घर में भी देखा होगा, आपने कभी मीठा पानी बनाया होगा, आप क्या करते हो? पानी लेते हो, उसमें चीनी मिलाते हो। चीनी मिलाने के बाद क्या ये वाटर का लेवल जो होता है ये ऊपर आ जाता है? पहले सपोज करो ये वाटर का लेवल यहाँ तक था, आप जब चीनी डालते हो तो क्या वाटर का लेवल यहाँ तक आता है? नहीं, आपने 1 चम्मच चीनी मिलाया, वो मिक्स हो जाएगा, वाटर का लेवल यहीं तक ही रहेगा। फिर जो चीनी था जो आपने डाला, वो चीनी एक्चुअली में गया कहाँ? चीनी डालने के बाद तो वाटर का लेवल ऊपर आ जाना चाहिए था, क्योंकि आप कुछ चीज़ डालोगे तो वो ऊपर आएगा ना, मगर आया नहीं। ऐसा क्यों?
यहाँ पे ये लिखा है ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन इन दिस सॉल्ट, क्या होगा इस सॉल्ट का इसमें, वेयर डज इट डिसअपियर, वो कहाँ गायब हो गया, डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या पानी का लेवल चेंज हुआ होगा। एक एक करके आंसर देता हूँ। सबसे पहले देखो, आपने चीनी डाला, चीनी इसके अंदर गया, ठीक है, आपने मिलाना स्टार्ट किया, मिलाने स्टार्ट होने का तो एक समय के बाद क्या होता है, आपको चीनी दिखाई नहीं देता, चीनी डिसअपियर हो जाता है। वो क्यों डिसअपियर हो जाता है, देखो अब लिक्विड है, लिक्विड के पार्टिकल में अरे एक स्ट्रक्चर बना लो, देखो लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे अरेंज है सपोज करो, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, शुगर डाला, शुगर के भी पार्टिकल्स होंगे, अब वो पार्टिकल्स क्या होंगे दूसरे, देखो ये क्या है, शुगर जो रेड कलर से बना रहा हूँ, शुगर के छोटे छोटे पार्टिकल्स अभी आपने डाला। अब शुगर के पार्टिकल्स क्या हो गए, इनके गैप के बीच में ऐसे ऐसे आके, पहले शुगर के पार्टिकल्स कैसे थे, आपने आपने पहले ऐसे शुगर के पार्टिकल्स इकट्ठे थे, जब चीनी डालते हो तो आपको नीचे से जमा हुआ दिखाई देता है। अब जब मिलाने लगते हो तो धीरे धीरे क्या होता है, शुगर के पार्टिकल्स इनके बीच में जो ये स्पेस खाली है ना, इनके बीच में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। अब यहाँ से गायब हो गए, स्पेस यहाँ पे आ गया, समझ आ गया। तो तो इसलिए इनका इसका लेवल, वाटर का लेवल नहीं बढ़ा, वाटर का लेवल उतना ही रहा, समझ आ गया। तो शुगर डिसअपेयर क्यों जाता है, शुगर के जो पार्टिकल्स होते हैं दे कम्स बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स के बीच में आ जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, नो। समझ आ गया क्यों नहीं चेंज होगा, बिकॉज दिस ये जो शुगर पार्टिकल्स था कम बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। कोई डाउट यहाँ तक, वेयर डज इट डिसअपियर, ये कहाँ चले गए, मैंने बताया बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स, किसके बीच में चला गया, वाटर पार्टिकल्स के बीच में चला गया। कोई डाउट यहाँ तक, ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, मैंने क्या बोला, नो। कोई डाउट यहाँ तक, एक्सपेरिमेंट अच्छा था, इजी था। दिस एक्टिविटी, ये जो हमने एक्टिविटी 1.1 में की अभी, ये क्या शो करता है, दी एक्टिविटी शोज डैट व्हेन वी डिजॉल्व सॉल्ट इन वाटर, जब हम नमक में पानी में नमक मिलाते हैं, द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, मैंने क्या बताया, जो सॉल्ट के पार्टिकल्स थे वो कहाँ चल गए, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल, जो वाटर पार्टिकल पानी के बीच में जो स्पेस था उनके बीच में चले गए। मैंने वो अभी करके दिखाया यहाँ पे ड्राइंग, ये दिखाया, इनके बीच में चले गए सॉल्ट पार्टिकल्स, वो यहीं पे लिखा हुआ है। कोई डाउट, जो पानी के पार्टिकल्स थे ना, वाटर पार्टिकल्स, ये सपोज करो वाटर है, ये क्या है रेड वाला, वाटर है। अब मैंने क्या किया, सॉल्ट डाला, सॉल्ट का ये रहा पार्टिकल, ये क्या चला गया, सॉल्ट के पार्टिकल्स इनके बीच में आ गए, ठीक है, इसीलिए वाटर का लेवल चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे वही लिखा है, द सॉल्ट इन वाटर, द पार्टिकल ऑफ सॉल्ट गेट इनटू द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ वाटर। देख लो सॉलिड ऐसे अरेंज होता है, बिल्कुल पैटर्न में अरेंज है, क्लोजली अरेंज है। लिक्विड क्या है, रैंडमली अरेंज है, मगर वेरी क्लोज अरेंज है, यहाँ पे लिटिल बिट क्लोज अरेंज है, और यहाँ पे तो फार है, अपार्ट फार, अलग अलग बिल्कुल अरेंज है, और रैंडमनेस है इसके अंदर। अब इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, आपके एनसीईआरटी का लाइन है ये, प्योर एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूँ आप। अब देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैंने बताया एक स्टेटमेंट आगे नोट्स में लिखा था, मैटर किससे बना हुआ है, पार्टिकल से बना हुआ है। फॉर अ लॉन्ग टाइम द स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्स रिगार्डिंग द नेचर ऑफ पार्टिकल्स, वन स्कूल बिलीव मैटर टू बी कंटिन्यू लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड, वेयर अदर थॉट द मैटर वॉज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स लाइक अ सैंड। एक स्कूल वाले सोचते थे कि मैटर कैसे अरेंज है, ब्लॉक की तरह, आपकी घर की ईंटें होती हैं ऐसे करके, एक के ऊपर एक अरेंज होती है, ऐसे अरेंज है स्कूल नंबर 1। दूसरा स्कूल क्या सोचता था, ऐसे है मिट्टी की तरह, रेंडमली कहीं पे भी पड़ा हुआ है। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू डिसाइड अबाउट नेचर ऑफ मैटर। अब एक्टिविटीज़ करते हैं और देखते हैं कौन सही है कौन गलत है, क्या पार्ट वो कंटिन्यूसली अरेंज है या पार्टिकुलेट। कंटिन्यूसली मतलब ईंट की तरह अरेंज है, या पार्टिकुलेट मतलब मिट्टी की तरह है, मिट्टी की तरह है मैटर। एक्टिविटी 1.2, टेक 2 to 3 crystal of potassium permanganate and dissolve them into the in 100 ml of water। ये एक एक्टिविटी मैं और अच्छे से कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया, इसमें 100 ml वाटर लिया, ठीक है, इसमें 2 to 3 क्रिस्टल हमने किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, 2 से 3 क्रिस्टल किसके लिए, पोटेशियम परमैंगनेट के लिए, ठीक है। टेक आउट एक, हमने फिर क्या किया, इसको लिया और इसका एक सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है।
2 से 3 क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैंगनेट का 100 ml में मिला है, इसका एक सॉल्यूशन बन गया। ये क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस सॉल्यूशन में से टेक आउट अप्रोक्सीमेट 10 ml ऑफ द सॉल्यूशन, पुट इनटू द 19 ml ऑफ वाटर। अब हमने एक दूसरा लिया, इसमें क्या वाटर है, वाटर कितना है 90 ml है। ठीक है, अब इसमें से हमने क्या किया 10 ml निकाल लिया, इसमें से हमने क्या किया 10 ml इसमें डाल दिया। समझ गए, इसमें से निकाल के इसमें कितना डालें 10 ml। इस सॉल्यूशन का हमने कितना लिया, ये सॉल्यूशन जो था हमने कितना लिया 10 ml लिया है, 10 ml इसमें डाल दिया, 19 ml वाटर था। ठीक है, फिर हमने सेम यही चीज़ किया, अब इसमें से क्या किया 10 ml निकाल के इसमें डाल दिया, फिर हमने क्या किया इसमें से निकाल के 10 ml डाल दिया। आप धीरे धीरे क्या देखोगे, पहले तो ये वाटर है, हमने पहले डाला 2 से 3 क्रिस्टल पोटेशियम परमैंगनेट के, बहुत ज़्यादा डार्क कलर है, ये देखो डार्क पिंकिश है। ठीक है, फिर लाइट हो रहा है हल्का सा, फिर वेरी लाइट हो रहा है, देखो फिर से लाइट हो गया, वेरी वेरी लाइट हो गया। हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट धीरे धीरे लाइट होता जा रहा है, मगर हम क्या देख रहे हैं पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे हैं, हम इसके 10 ml के पार्टिकल्स भी इसमें डिजोल्व हो रहे हैं, वो पार्टिकल्स यहाँ तक शो हो पा रहे हैं। पार्टिकल्स 1 मिलियन छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर भी बहुत मिलियन ऑफ छोटे छोटे पार्टिकल्स छुपे हुए हैं, ये कहना चाह रही है। एस्टिमेट हाउ स्मॉल ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स विद वेरी डाइल्यूशंस थ्रू द कलर बिकम लाइट इट इज स्टिल विजिबल। ये डाइल्यूशन वर्ड मैं समझाना चाहूँगा। डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ की पावर को कम करना, किसी की भी पावर को कम करना। सिंपल शब्द में समझाना चाह रहा हूँ, जैसे सपोज करो आपने वाटर लिया, वाटर के अंदर सॉल्ट डाला। ठीक है, आप जब पीने गए तो आपको ना बहुत ज़्यादा ना वो पानी ना नमकीन नमकीन लगा, पानी कैसा हो गया नमकीन। ठीक है, फिर आपने क्या किया इसके अंदर और पानी मिला दिया, वाटर ऐड किया, अब पानी क्या हल्का नमकीन है, अब पानी क्या है हल्का सॉल्टी है, कम सॉल्टी है। फिर से आपने वाटर मिलाया, पानी क्या है अब और कम हो गया सॉल्टी। अब एक समय के बाद क्या हुआ पानी की सॉल्टीनेस कम हो गई, आप क्या कर रहे हो पानी मिलाते जा रहे हो, उसकी वजह से क्या हो रहा है सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन पानी में क्या होती जा रही है कम होती जा रही है। इसको हम क्या कह देते हैं डाइल्यूशन करना। समझ आ गया, डाइल्यूशन मतलब हम क्या करते हैं पानी ऐड करते चले जाते हैं, वाटर को ऐड करते चले जाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, उसकी वजह से क्या होती है उसकी कॉन्सेंट्रेशन मतलब उसकी जो भी अदर सब्सटेंस बनाया था उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाता होती चली जाती है कम होती चली जाती है। जैसे इसमें भी देखो हम क्या कर रहे हैं पहले KMnO3 इसमें था, अब इसके 10 ml लिए हमने क्या करा KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन क्या कर रहे हैं हम कम करते चले जा रहे हैं। हम क्या करते चले रहे हैं डाइल्यूशन करते चले जा रहे हैं, पानी में KMnO4 की कॉन्सेंट्रेशन हम क्या करते चले जा रहे हैं कम करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट दिखाता हूँ मैं जो जिससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। ये रहा एक्सपेरिमेंट, देखो आप ये जो दिख रहा है हमने इसमें क्या किया सॉल्यूशन लिया, इसमें 2 से 3 क्रिस्टल KMnO4 का डाल दिया, देखो कितना डार्क कलर है। हमने इसमें से निकाला, इसमें 10 ml डाला, इसमें से निकाल के इसमें वाटर था वो इसमें से निकाल के इसमें 10 ml डाल दिया, ये वाला सॉल्यूशन। दोबारा देखो, अब इसके बाद क्या होगा डार्क से पिंक हो गया, सेम ऐसे करते चले जाएंगे कलर पिंक होता चला जाएगा। दिख रहा है डार्क था, हमने ये सॉल्यूशन को इसमें ऐड किया 10 ml 90 ml वाटर में, देखो कलर क्या हो गया लाइट हो गया। कोई डाउट यहाँ तक आपको, मैंने NCERT पे बता दी, आई थिंक आपको समझ आएगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट करें, मैं आपका सभी का आंसर दूँगा। इसका नोट आपको टेलीग्राम के PDF में, टेलीग्राम के चैनल में आपको इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से नोट्स को प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप देख के आप लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।